फ्रेंड्स, हमने लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। वैम्प, जैम्प, लैम्प या मैम्प क्या है। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जैम्प सर्वर इंस्टॉल है। एक्चुअली में जैम्प सर्वर पैकेज है। सर्वर जो है वो अपाचे है, बट ऐसा बोलते हैं हम वैम्प सर्वर, जैम्प सर्वर। सो आई डू हैव जैम्प अवेलेबल इन माय मशीन। तो उसके अंदर हम पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करके फिर वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना, वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो आज के दिन के अंदर हमको सीखना है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना। तो इसके पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वी आर क्लियर विद दिस इंफॉर्मेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और आज का दिन हम खत्म करेंगे। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, ये कुछ 5-7 स्टेप्स लिखे हुए वो हम खत्म कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प, वैम्प, लैम्प और एमएमपी। जो भी पैकेज आपको सूटेबल होता है, आपको लागू होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मैं काम कर रहा हूँ जैम्प के साथ। तो इसका इंस्टॉलेशन और कहाँ से मिलेगा वो सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस कर ली थी। जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास जैम्प है, सो लेट मी स्टार्ट इट। देखो यहाँ पर जैम्प सर्वर है मेरे पास। आई एम सिंपली क्लिकिंग इट। और लास्ट सेशन में भी हमने जैसे किया था, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज है, उसमें से अपाचे और माई एसक्यूएल, इन दोनों को मैं स्टार्ट करता हूँ। अपाचे इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस का जो भी कोड लिखा हुआ है वो पीएचपी के अंदर है, और अपाचे सर्वर पीएचपी के कोड को अच्छे से समझ के ब्राउजर तक भेजेगा, वो काम करेगा। एंड माई एसक्यूएल क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो डेटाबेस भी बनाएगा, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीजें सेव भी करेगा, तो उसके लिए हमको माई एसक्यूएल भी चाहिए। तो ये दो सर्विसेज स्टार्ट करके हम अब इसको बंद कर देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प। कोई भी पैकेज, तो हमारे पास जैम्प है, सो वी आर डन विथ इट। नेक्स्ट इज डाउनलोड वर्डप्रेस। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? wordpress.org वेबसाइट से। जैसे ही यहाँ से कुछ डाउनलोड करेंगे हमको एक जिप फोल्डर फाइल मिलेगी। सो लेट अस गो टू द ब्राउजर। फ्रेंड्स, मैंने पूरी स्क्रीन शेयर करके रखी हुई है, तो आपको ये ब्राउजर के अंदर में गया तो वो दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। ओके, वर्डप्रेस। और कुछ नहीं लिखता हूँ, सिंपली वर्डप्रेस डाल के मैं एंटर करता हूँ तो दो वेबसाइट मिलेगी। एक तो है वो wordpress.com, दूसरा है wordpress.org। हमको जाना है wordpress.org के अंदर। wordpress.com के अंदर भी हम मस्त फ्री वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन वो एंड में। सो लेट मी क्लिक wordpress.org। इसके अंदर गेट वर्डप्रेस। सी 41%, more than 41% people are or content on the internet powered by WordPress। तो चलो यहाँ पर जाते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो ये रही, यहाँ पर आप टाइम टू टाइम आते रहेंगे तो आपको नए नए वर्जन्स देखने को मिलेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो वर्डप्रेस के अंदर अपडेशन सब करके हमको नए नए वर्जन्स देते रहते हैं। तो अभी का लेटेस्ट वर्जन है 5.7.2। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, जिप फाइल जो है वो डाउनलोड करे होंगी हमारी। सी, एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही है। ये हो रही आप, यू आर गोइंग ग्रेट, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबकी लिंक है। आई रेकमेंड यू टू क्लिक ऑन दिस इंडिविजुअली। और उसका फॉरम है, उसका फाउंडेशन क्या करता है, वो सारी चीजें जो है वहां पर आप जाके सब देख सकते हो। आई हैव डाउनलोडेड दिस जिप फाइल। चलो मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके, अभी ये डाउनलोड हुआ नहीं है कंप्लीट। ओके, लेट इट बी, इसको डाउनलोड होने दो। अभी ये स्टेप्स क्या है, जैम्प सर्वर तो वो हो गया, डाउनलोड वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस ओआरजी से हमको एक जिप फाइल मिलने वाली है, तो वो दैट इज इन प्रोसेस। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाती है हमको क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जिप फाइल एंड फाइंड वर्डप्रेस फोल्डर। वो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर एक वर्डप्रेस नाम का फोल्डर होगा, उसको हमको ढूंढना है। और वो ढूंढने के बाद हमको क्या करना है, वी नीड टू कॉपी पेस्ट। वो फोल्डर जो है उसको कॉपी कर लेना है, वर्डप्रेस का फोल्डर। और कहाँ पर उसको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट वर्डप्रेस फोल्डर टू रूट डायरेक्टरी। अभी रूट डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? हमारे सिलेबस में वैम्प और जैम्प दोनों सर्वर है, इसलिए दोनों के बारे में लिखा हुआ है। बाकी की जितने भी सर्वर्स है, ठीक है, पैकेजेस, उसके साथ जहाँ कहीं पर भी उसका रूट फोल्डर होगा वहां पर आपको जाना पड़ेगा। अगर हम जैम्प की बात करें तो जैम्प का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक रूट फोल्डर है जिसका नाम वो देते हैं htdoc।
अगर मैं वैम्प सर्वर का यूज कर रहा हूँ, वैम्प पैकेज है मेरे मशीन के अंदर, तो रूट फोल्डर का नाम होगा www। अब ये रूट फोल्डर क्या होता है वो देख लेते हैं, चलो। सी, ये कंप्यूटर है, उसके अंदर सी डी ई ड्राइव, तो नॉर्मली हम जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड्स, वो सी ड्राइव के अंदर होते हैं। मैंने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जैम्प करके ये फोल्डर है। अगर आपने वैम्प किया है तो यहाँ पर वैम्प होगा। सो लेट मी डबल क्लिक दिस। इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स है, उसमें से एक फोल्डर है जिसका नाम है htdoc। तो ये रहा htdoc, और ये इसको बोला जाता है रूट फोल्डर। तो वो स्टेप्स पे हम जाके पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भैया आपने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से वर्डप्रेस का फोल्डर ढूंढ लीजिए आप। वर्डप्रेस का फोल्डर ढूंढने के बाद उसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कहाँ पर, रूट डायरेक्टरी में। तो हमारे केस के अंदर हमारी रूट डायरेक्टरी है htdoc। और फिर वो कॉपी पेस्ट करने के बाद, तो चलो अब अभी वहां जाके देख लेते हैं डाउनलोड हो गया होगा। यस, चलो अभी शो इन फोल्डर। देखिए मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ था, इसलिए पुराना वर्जन है यहाँ पर 5.6.1, लेकिन अभी हम लेटेस्ट वर्जन के साथ काम करेंगे। ये जो अभी डाउनलोड किया उसको राइट क्लिक करके लेट मी क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट टू, यही नाम देते हैं हम। इट विल टेक 10-20 सेकंड्स। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है, चलो कहीं पर एक्सट्रैक्ट हुआ है देखते हैं। वर्डप्रेस, यस हियर, ये पुराना वाला वर्जन है। अभी हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है वो ये है 5.7.2। तो इसको डबल क्लिक करके जाते, सी दिस, मैंने ढूंढ लिया वो जो फोल्डर के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ये वर्डप्रेस फोल्डर। तो इसको उठा के राइट क्लिक, कॉपी, और फिर चलो वहां पर जाके देखते हैं क्या बोला है। कॉपी पेस्ट वर्डप्रेस फोल्डर टू द रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी में जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। फॉर इन आर केस वी डू हैव htdoc इज द आवर रूट डायरेक्टरी। तो htdoc हमने यहाँ पर निकाल के रखी हुई है जैम्प के अंदर htdoc। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके उसको पेस्ट करूंगा। तो ये 1-2 मिनट का टाइम ले सकता है ये कॉपी पेस्ट होने में। चलो अभी हम वापस से चले जाते हैं यहाँ पर। ओके, कॉपी पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये पढ़ लेते हैं। रीनेम द वर्डप्रेस फोल्डर टू द नेम ऑफ योर चॉइस। अभी मुझे चाहिए कि mysite.com ऐसा मुझे नाम देना है, तो हम वैसा नाम दे सकते हैं। हमको जो जो भी नाम पसंद है वो नाम का फोल्डर को हम रीनेम कर सकते हैं। वर्डप्रेस ऐसा ही नाम नहीं रखेंगे, कुछ अलग। फिर क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट डेटाबेस फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस के अंदर फ्रेंड्स हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं उसको डेटाबेस लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम पेजेस बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, कैटेगरीज, इमेजेस, ये वो कितनी सारी चीजें होंगी। तो उन सभी को स्टोर होने के लिए एक डेटाबेस चाहिए होगा, जिसके साथ हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को लिंक करेंगे। तो हमको एक डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस के लिए चलो हम ब्राउजर के अंदर आते हैं, एक नया टैब में ओपन करता हूँ। और आप लोगों को सबसे पहले मैंने दिखाया था कि मैंने जैम्प सर्वर स्टार्ट करके रखा हुआ है। अगर वो स्टार्ट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा लोकल होस्ट। ये स्क्रीन आ जाता है, मींस लोकल होस्ट जैम्प जो है वो अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है। और मुझे, हम कहाँ पर पहुंचे थे, हमको डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस वाला स्टेप। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा ये टैब के अंदर PHP माई एडमिन, ये हमको लेके जाएगा MySQL के अंदर। जो हमने थियोरी के अंदर बातें की हुई थी कि PHP के साथ डेटाबेस कौन सा लगेगा, तो MySQL के अंदर हम डेटाबेस बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है वो पूरा MySQL है। मैं वापस से कंपोनेंट ट्रे में जाके ये देखो, ये MySQL सर्विस स्टार्ट की हुई है, इसलिए हम ये जो है वो पोर्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी आपने डेटाबेसेस बना के रखे हो वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमको नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो नया डेटाबेस कहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू। इट इज वेरी इजी, यूजर फ्रेंडली, सब कुछ बहुत इजी है। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन न्यू। जैसे ही न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है कि डेटाबेस का नाम दीजिए। तो मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ, से फॉर एग्जांपल माई साइट 0706 आज की डेट, ताकि ये थोड़ा यूनिक हो जाए। एंड सिंपली क्रिएट।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस है, उसमें से हमने जो डेटाबेस बनाया वो आ गया माई साइट 0706। अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी टेबल्स, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, क्वेरीज जो भी हम बनाएंगे वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अपने अभी तक हमने कोई भी टेबल नहीं बनाया है। अगर टेबल बनाना है तो यहाँ पर टेबल का नाम देके, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए, सब करके वो करेंगे तो एक नया टेबल बनेगा। लेकिन हमने बातें की थी कि वर्डप्रेस जो है वो तो एकदम नॉन टेक्निकल है, कोई भी बंदा जिसको डेटाबेस ये वो कुछ नहीं आता वो भी बना सकता है। तो यस फ्रेंड्स, हमको इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं बनाना है। चलो मैं आपको कोई एक दो वेबसाइट एक दो दिखाता हूँ। से फॉर एग्जांपल दिस टेस्ट डेटाबेस, ये भी ब्लैंक है। ये देखो, ये PHP माई एडमिन का खुद का डेटाबेस है, उसमें कितने सारे ये सारे टेबल्स है, ऑल दीज आर टेबल्स। किसी की भी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, उसके अंदर कितनी ये रोज है, उसकी कॉलम क्या है, वो सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो ऐसा अभी हमको करना नहीं है, हम सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाए जाते हैं और उसके अंदर इंसर्ट कैसे करना होता है। PHP का अलग से हमारे पहले 3 यूनिट है, उसके अंदर वो सीखना है। लेकिन अभी के लिए सिंपल एक डेटाबेस बना के छोड़ दो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ये डेटाबेस की जरूरत हमको लगेगी जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट का सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हमने कॉपी पेस्ट किया, फोल्डर तो वो कॉपी हो रहा था तो हमने सीधा क्या कर दिया, ये स्टेप को खुद ही मार दिया, रीनेम नहीं किया फोल्डर को, सीधा हमने क्या कर दिया, डेटाबेस बना दिया। तो चलो अभी हम जाके क्या करते हैं, वो फोल्डर को रीनेम कर देते हैं। htdoc के अंदर ये देखिए, यहाँ पर वर्डप्रेस फोल्डर है, उसको मैं नाम दे देता हूँ माई साइट, mysite.com। तो ये ऐसे मैंने mysite.com ये फोल्डर बना दिया। अभी नेक्स्ट व्हाट, अभी क्या करूं मैं? सी दिस लास्ट पॉइंट, लोकेट वर्डप्रेस फोल्डर। वर्डप्रेस का जो फोल्डर हमने जिसको रीनेम किया mysite.com, उसको लोकेट करने के लिए बोल रहा है। कहां से? फ्रॉम द लोकल होस्ट एंड स्टार्ट इंस्टॉलेशन। लोकल होस्ट से इसको कॉल करना है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। मीन्स व्हाट? चलो यहाँ पर जाते हैं। फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। चलो अभी Yes, लोकल sir. होस्ट के अंदर अभी यहाँ पर हमने डेटाबेस खोल के रखा है। चलो दूसरा टैब खोलते हैं, से लोकल होस्ट, और फिर यहाँ से वो